हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एसके एडुकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे थे और कम्युनिकेबल डिजीज़ की इसी सीरीज में आज की क्लास का जो हम अपना टॉपिक है वो रहेगा मम्स। आज की इस क्लास में हम मम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। मम्स क्या होता है कि जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलेवरी ग्लैंड पढ़ते हैं, हम बेसिकली पढ़ते हैं कि 3 टाइप की सेलेवरी ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसमें से इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। फर्स्ट जो अपने पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो यहाँ पर ईयर के पास प्रेजेंट होती है। देन सेकंड जो सेलेवरी ग्लैंड होती है वो सब लिंगुअल ग्लैंड, एंड थर्ड वन होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 टाइप की सेलेवरी ग्लैंड्स पैर के रूप में अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ग्लैंड मैंने मेंशन की है यहाँ पर पैरोटिड, ये एक टाइप की सेलेवरी ग्लैंड है जो पैर के रूप में प्रेजेंट होती है। एंड इस ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको कहते हैं स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन। मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो चिल्ड्रंस एंड अडल्ट दोनों को अफेक्ट करती है। और इस मम्स में क्या होता है, इस पैरोटिड ग्लैंड में, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, इस पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एंड इस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के कारण पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। इस पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग के साथ यहाँ पर अपने को पेन देखने को। तो मम्स क्या होता है, मम्स इज ए पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड। मम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मम्स इज ए पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ enlargement of one or both parotid gland। देन ये जो पेनफुल एनलार्जमेंट है मम्स का, मम्स में ये जो पेनफुल एनलार्जमेंट है पैरोटिड ग्लैंड्स का, ये डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है, यानी 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है। अब बात करें, जैसे इस इमेज में देख रहे हो, पेनफुल एनलार्जमेंट होने के कारण इस टाइप का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है फेस का वो देखने को मिलता है। वन साइड की पैरोटिड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो रखा है और जिसके कारण फेस में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। ये जो एनलार्जमेंट होता है या ये जो इन्फेक्शन होता है, इसके लिए एक वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक टाइप का वायरस है और इस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस। मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस के कारण होता है। ये मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस पैरामिक्सो वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो फैमिली होती है पैरामिक्सो वायरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस। और ये मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कोज करता है, जिसके कारण पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग एंड पेन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन आगे बात करते हैं हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, यानी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो बेसिकली हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये जो इन्फेक्शन है वो सेलेवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है, यानी जो वायरस है वो सेलेवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। तो डेफिनेटली इस पेशेंट की जो सलाइवा होगी उस सलाइवा में पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रहेगा। तो फर्स्ट इसकी जो सलाइवा होगी वो सलाइवा आगे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने का काम करेगी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगी। देन इसके अलावा इस पेशेंट का, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, यूरिन
एंड CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर सकते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो सलाइवा होता है। इन सलाइवा के अलावा पेशेंट का ब्लड, यूरिन एंड CSF भी इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करने का काम कर सकते हैं। अगर इसके इनक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए, इनक्यूबेशन पीरियड यानी इन्फेक्शन होने के बाद साइन एंड सिम्टम डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो रहता है यूजुअली 2 to 3 वीक्स। 2 to 3, जितना आप टीबी का इनक्यूबेशन पीरियड पढ़ते हो ट्यूबरकुलोसिस का, उतना ही लगभग इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स, या इसको एवरेज अपन कहते हैं 18 डेज। 18 डेज का इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है, वो रहता है। देन इस इनक्यूबेशन पीरियड के बाद जब सिम्टम अपीयर होते हैं या डिजीज की ऑनसेट होती है, तो उससे जस्ट पहले ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, यानी ऑनसेट से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर ऑनसेट, जस्ट बिफोर ऑनसेट ये क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है। हाईली इन्फेक्शियस यानी कि ऑनसेट स्टार्ट होने से पहले, मम्स के सिम्टम अपीयर होने से जस्ट पहले अगर इस पर्सन के कोई कांटेक्ट में आता है तो उस तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है। देन इसके अलावा जो इसके पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की रेंज की बात करूं मैं, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यानी ड्यूरेशन क्या रहती है जिस टाइम में ये इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट कर सकता है। तो जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है वो होती है यूजुअली 4 to 6 डेज बिफोर द ऑनसेट, 4 to 6 days before the onset to 1 week आफ्टर ऑनसेट, यानी डिजीज की ऑनसेट, डिजीज स्टार्ट होने से पहले, सिम्टम डेवलप होने से 4 to 6 डेज पहले से लेकर 1 वीक बाद तक ये डिजीज आगे ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इसमें भी हाईली इन्फेक्शियस कौन से टाइम होती है, जस्ट बिफोर ऑनसेट, यानी ऑनसेट से जस्ट पहले ये डिजीज आगे ट्रांसमिट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। देन इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये डिजीज चाइल्डहुड एंड अडल्ट दोनों को अफेक्ट करती है, लेकिन ज़्यादा सीवियर इसके जो सिम्टम होते हैं वो अडल्ट में देखने को मिलते हैं, मीन्स मोर सीवियर इन अडल्ट देन चिल्ड्रन। बच्चों की तुलना में ये अडल्ट में ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगी, इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं इसकी इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर किसी को एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। वन अटैक कैन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग अगर एक बार मीजल्स का इन्फेक्शन हो गया उसके बाद उस पर्सन को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी, दोबारा इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज या चांसेस बहुत कम रहेंगे। देन जो मेटरनल इम्यूनिटी होती है वो भी 6 मंथ तक बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी माँ के अंदर इम्यूनिटी है और वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को ट्रांसमिट हुई है तो 6 महीने तक उस फीटस को प्रोटेक्ट करेगी। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक प्रोटेक्ट करने का काम करती है मैटरनल इम्यूनिटी। 6 मंथ तक फीटस को प्रोटेक्ट करती है, या न्यू बोर्न को प्रोटेक्ट। देन हम बात करते हैं बच्चों इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो बेसिकली जो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मीजल्स का, वो होता है
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है, या दूसरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, क्योंकि मेन जो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो पेशेंट की सलाइवा है, तो सलाइवा से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या क्लोज कॉन्टेक्ट के कारण भी ट्रांसमिट होती है, एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होती है। आगे हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि अगर किसी को मम्स का इन्फेक्शन हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स इसके अंदर डेवलप होंगे, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम जो हमने देखा, इसमें क्या होगा, पेनफुल टेंडरनेस होगी, पेनफुल स्वेलिंग होगी, कहाँ पर, कैरोटिड ग्लैंड। एक में भी देखने को मिल सकती है या दोनों में, यूनिलेटरल हो सकती है या बाइलेटरल भी पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और जब ये इन्फेक्शन बच्चों के अंदर होता है तो बच्चे यहाँ पर ईयर पेन की कंप्लेन करते हैं जस्ट बिफोर द ऑनसेट। चिल्ड्रन में कंप्लेन ऑफ ईयर पेन जस्ट बिफोर द, डिजीज की ऑनसेट होने से पहले चिल्ड्रंस में कंप्लेन रहती है ईयर पेन की। देन इसके अलावा फीवर, हेडेक, डिफिकल्टी इन swallowing, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि अगर किसी को मम्स का इन्फेक्शन हो जाए और वो अनट्रीटेड रह जाए, उसका टाइमली मैनेजमेंट ना हो, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन से डेवलप हो सकते हैं। इसमें से फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ओर्काइटिस। ओर्काइटिस क्या होता है, ओर्काइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज में इन्फ्लामेशन हो जाना है, इन्फ्लामेशन, और ये देखने को मिलता है इन मेल। दूसरा इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओवेराइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, ये देखने को मिलेगा फीमेल्स, इन फीमेल्स। ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मम्स का अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, इन मेल पूछा जाए तो ओर्काइटिस, एंड इन फीमेल पूछा जाए तो ओवेराइटिस। ये दोनों रहते हैं मोस्ट कॉमन इन अडल्ट। इन थर्ड कॉम्प्लिकेशन होता है इसका पेनक्रीटाइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रिया। ये कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है अपने को चिल्ड्रंस में, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस। इनके अलावा हेपेटाइटिस, थायरोइडाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। देन बात करते हैं मम्स इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान
मम्स का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है, मम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कुछ डेटा है वो अपने को बताते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मम्स का इन्फेक्शन हो जाए मदर को, तो 50% इंसिडेंस रहते हैं या चांसेज रहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, 50% इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। यानी सीधे तौर पर मैं बात करूं तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मम्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो फिटस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है या प्रेगनेंसी में क्या साइन देखने को मिल सकते हैं, तो 25% केसेज में क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। देन लास्टली हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो मम्स का प्रिवेंशन करने के लिए हम लाइव एटीन्यूटेड मम्स वैक्सीन देते हैं, लाइव एटीन्यूटेड मम्स वैक्सीन देते हैं बच्चों। और इस लाइव एटीन्यूटेड मम्स वैक्सीन को हमेशा सिंगल डोज दिया जाता है, इसकी सिंगल डोज होती है, क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादातर लाइव वैक्सीन होती है वो सिंगल डोज देने से ही इफेक्टिव होती है, मल्टीपल डोज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अमाउंट की बात की जाए तो 0.5 ml दी जाती है एंड इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो ये था आज की क्लास में अपन ने डिटेल से पढ़ा मम्स के बारे में।